महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब उस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है जिसमें तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे थे। अब उसका खेल खत्म हो चुका है। सबके सामने उसका असली चेहरा आ गया। उसने तुम्हें बदनाम भी किया और पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई भी की। उसने कभी तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं चाही। उसने तुम्हारे रिश्ते में भी दरार खड़ी की। सबके सामने तुम्हें ऐसा व्यक्त किया कि किसी को तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता था। उसने बार बार तुम ही नीचे गिराया। तुम उस व्यक्ति को पूरी तरह नहीं जान पाए हो, किंतु जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो तुम बुरी तरह निराश हो जाते हो। मेरे बच्चे, उसके भीतर तुम्हारे लिए बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। मैं अपनी कोई बात नहीं बताता, किंतु तुम्हारी हर बात की खोज खबर में रखता हूँ। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया जिसकी तुमने कभी कामना भी ना की हो। तुम्हें तुम्हारे ही परिवार से दूर करने का प्रयास किया, किंतु वह खुद को भला बता रहा है। कई बार तुमने अपना खुद उसको आकर भी बताया और उसके आगे तुम रोए भी, किंतु उसके मन में तुम्हारे लिए कोई दया की भावना थी ही नहीं। उसे तुम पर भी प्यार नहीं आया। उसने तुमको कभी अपना समझा ही नहीं। बच्चे, तुम बहुत रोते थे। अपने जीवन को भी कई बार तुमने नष्ट
करने का प्रयास किया। तुमने भगवान से प्रार्थना की, उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो और तुम्हारी मन की पीड़ा इतनी बढ़ गई थी मेरे बच्चे कि तुम पूरी तरह से टूट चुके थे। तुम्हारे आंसू को भगवान देख रहे थे, उसका लेखा जोखा सब इकट्ठा कर रहे थे ताकि उसे सूत समेत वापस दिया जा सके। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली गई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब सबके सामने उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर गलती से भी तुम बीते समय को याद कर लेते हो तो यही प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसा समय दोबारा ना दिखाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम निश्चित हो जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसे उसकी करने का फल मिलेगा। वह भी रोएगा, उतना ही तड़पेगा। वह भी सोचता था कि उसके ऊपर कोई नहीं है, किंतु मेरे बच्चे अब भूल चुके थे कि मैं उसके कर्मों का हिसाब लेकर बैठा हूँ। अब उसका अंत निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम बुरे समय को भूलकर आगे बढ़ो। अब ऐसा समय तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव अवश्य लिखें।